ओके जी, ड्राइविंग लाइसेंस आप लोगों के पास है, ठीक है, और आप कनाडा जाना चाह रहे हैं, ठीक है। लेट्स फॉरगेट अबाउट ऑल द एजेंट्स हैं। मैं यहाँ पे एजेंट्स की बात नहीं करूँगा, और एजेंट जो आपको वो कहते हैं ना गोलियाँ देते हैं, वो बात भी नहीं करूँगा। 1 to 1 आपकी नज़रें ज़रा स्क्रीन पे भी होंगी और आपके कान मेरी बातें सुन रही होंगे। आप लोग खुद ही ट्रेंड हो जाएंगे इस वीडियो के बाद कि आप कैसे, अगर यूएई और दुबई के अंदर बेस्ड हैं, ट्रक चला रहे हैं, हैवी व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है, लंबे वाले ट्रेलर चला रहे हैं, कैसे आप यहाँ से मूव आउट कर सकते हैं विदाउट गेटिंग द हेल्प फ्रॉम द एजेंट। और एक रिक्वेस्ट है, अगर इस तरह की डिटेल और वीडियोस चाहिए होंगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो करके रखिएगा। बस ये अली भाई की रिक्वेस्ट है। सबसे पहले मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, कौन लोग एलिजिबल हो सकते हैं जो गल्फ़ में, यूएई में हैं, गल्फ़ में किसी भी कंट्री के अंदर हैं। आप लोग आगे का ये सोच रहे हैं कनाडा, अभी मैं पर्टिकुलर कनाडा की बात कर रहा हूँ, यूरोप के ऊपर मेरी वीडियो अलग आएगी, ठीक है। कनाडा जाना चाह रहे हो, और बहुत से लोग जो है ना ऑलरेडी कनाडा जा चुके हैं, आप उनकी वीडियोस भी देख रहे होते हैं, बहुत से व्लॉगर्स भी जा चुके हैं जो दुबई से यहाँ से गए हैं। क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप, मैं मानता हूँ बहुत से एजेंट्स हैं, ऑफ़र लेटर लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, असेसमेंट लेके बैठे हुए हैं, और आप लोगों को बोलते हैं कि भाई आप आएँ, हम आपकी जॉब लगवा देते हैं। मानता हूँ, मैं हर एक को बुरा नहीं कह रहा, हर एक को गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपको एजुकेट करने आया हूँ कि आप लोग खुद कैसे कर सकते हैं इधर उधर पैसे देने के बजाय। आपके पास यूएई के अंदर, गल्फ़ के अंदर 2 साल का एटलीस्ट बड़ा ट्रक चलाने का हैवी लाइसेंस है, तो आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। आप यहाँ पे गाड़ी चला चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं और ये आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब जब पहले तो एलिजिबल क्राइटेरिया देखा जाता है, वो अगर आप ऊपर आ जाते हैं ना, तो उसके बाद होता है कि भाई आपने अपना पेपर वर्क करना होता है। अब पेपर वर्क के अंदर मैं सारी स्क्रीन पे भी चीज़ें दिखाता रहूँगा, ठीक है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, एमरेस आईडी, जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी होगा। आपका कोई भी रिकॉर्ड बैड नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एक्सीडेंट वाले रिकॉर्ड नहीं, प्रॉपर आपकी हिस्ट्री चाहिए कि भाई आप एक क्लीन चिट ड्राइवर हैं और एक अच्छी गाड़ी चलाने वाले मैच्योर ड्राइवर हैं। इस चीज़ का वो कहते हैं ना इंश्योर करना है कि भाई हम इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रिपेयर की जाएगी। जब ये डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रिपेयर हो जाती है ना, तो फिर आप सर्च करते हैं कि भाई अब हमें क्या चाहिए। और पीआर वाले भी साइड पे हो जाओ, पीआर की बात में बात करेंगे। अभी आपको ऑफ़र लेटर और LMIA, ठीक है, ये एक जो होता है ना कि असेसमेंट टेस्ट होता है लेबर मार्केट का कनाडा के अंदर, वो भी चाहिए होता है, प्लस ऑफ़र लेटर चाहिए होता है। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को चाहिए होती है। अब ऑफ़र लेटर लेने के लिए ना, यहाँ पे सारी गेम आगे फंसती है। डिफरेंट एजेंट्स हैं, वो फेक ऑफ़र लेटर लेके भी बैठे होते हैं, एडिटेड ऑफ़र लेटर लेके भी बैठे होते हैं, और आप लोगों को बताते हैं कि भाई आप आइए, हम आपका काम कर देते हैं। उनसे तो होशियार है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, आप इन वेबसाइट्स के थ्रू, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जॉब मार्केट की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना पड़ेगा। आपको उधर डेली बेसिस के ऊपर, ट्रकिंग के ऊपर, ठीक है, ट्रक्स के ऊपर जो भी जॉब्स आ रही हैं, क्या कीवर्ड, क्या सर्च करना है, वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इन चीज़ों को सामने रखते हुए आपने अपनी जॉब को अप्लाई करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और जब आपको ऑफ़र लेटर कोई कंपनी प्रोवाइड करेगी ना, वहाँ से ऑफ़र लेटर, ठीक है, आपको वो जो कहते हैं ना लेबर असेसमेंट मार्केट टेस्ट जो होता है, उसका भी वो भी लेटर आपको प्रोवाइड हो जाता है। तो फिर आप लोग क्या करते हैं कि भाई आप एलिजिबल हो जाते हैं, आप ओके टू बोर्ड हो जाते हैं, आपको ऑफ़र लेटर मिल गया है। नाउ गो टू द एम्बेसी टू प्रोसेस योर वीज़ा विद दैट पर्टिकुलर लेटर जो आपको वो कंपनी देगी। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीज़ें जो है ना आप लोगों को माइंड में रखनी है। देखें, सब समझते हैं कि भाई हर कोई बंदा ये काम कर सकता है, यही माइंड में होगा। देखें, मैंने आप लोगों को बताया, जब आपकी असेसमेंट होती है ना, आपके जब डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कंपनी को या ऑफ़र लेटर किया जाता है, तो उसके अंदर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर आपने किए होते हैं ना, जिसमें क्लियरेंस सर्टिफिकेट, गुड कंडक्ट सर्टिफिकेट, आपका यूएई का एक्सपीरियंस है, गल्फ़ का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। और चेक होने के बाद एलिजिबल होते हैं या नहीं होते, वो कंपनी बताएगी जिसने आपको रखना है। डिफरेंट बड़ी कंपनीज़ भी हैं जो हायर करती हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए, ठीक है, मैं वो सारी डिटेल्स भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आप उनके थ्रू भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड वन थिंग, कोशिश करें, मैं आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि थर्ड पार्टी को बेशक कभी हायर ना करें।
आप लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन देखें, गल्फ़ में आ गए हैं, यूएई में आ गए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, इतना तो शऊर हो गया, इतना तो पढ़ लिख लिया गया, बातें समझ आ जाती हैं। बिल्कुल ये जाहिल गवार तो नहीं होता। स्पेशली जो वो भाई दोस्त लोग जो ट्रकिंग के अंदर काम कर रहे हैं, जो ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, फ्यूल और इन चीज़ों के अंदर ज़्यादा काम कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है कि आप लोग ये चीज़ खुद अप्लाई कर सकें। लेकिन कीप इन माइंड वन थिंग कि भाई कनाडा अगर जा रहे हैं ना, तो कनाडा के लिए माइंड में ये बात भी रखिएगा कि भाई वहाँ पे रहना इतना आसान नहीं है जितना आप गल्फ़ में गर्मी खा चुके हैं। भाई मेरे बहुत शदीद सर्दी भी होती है, लेकिन हाँ, अब मैं अगर पे स्केल की बात करूँ तो डेफिनेटली आपको 4000 से लेके $8000 कैनेडियन डॉलर जो है ना वहाँ पे ऑफ़र की जाती है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। या स्टार्टिंग में थोड़ा कम होता है, फिर जैसे पैसेज ऑफ टाइम वो इंक्रीज़ होता जाता है, यहाँ तक कि मैंने लोगों को 10 से 12, 15 हज़ार भी कमाते हुए देखा, डिपेंड कर रहा होता। क्योंकि जब कनाडा में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी जो शिपमेंट्स होती हैं, आपकी जो वो कहते हैं ना कार्गोज मूवमेंट होती है ना, वो ऑल ओवर द कनाडा भी चल रही होती है और यूएसए तक चल रही होती है। तो इसके लिए आपको जब लॉन्ग रूट से ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड यू आर गेटिंग, वो कहते हैं ना हाईली पेड, आपको वो काम दिया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने दिखा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, इसलिए कि ताकि आप लोग खुद इनिशिएटिव लें। अगर आप लोग खुद करना चाहते हैं, यू कैन डू इट, बट एक्सट्रीम सर्दी के लिए भी तैयार रहिएगा। बट येस, अगर आप पीआर की बात करते हैं ना, देखें पीआर इमीडिएटली नहीं मिलता कनाडा के अंदर, एटलीस्ट 1 से 2 साल के आपको एक्सपीरियंस होना मांगता है। वो एक्सपीरियंस होने के बाद वो डिफरेंट, मैंने वो भी चीज़ें आपको दिखा दी हैं कि भाई ऑन स्क्रीन आप कैसे पीआर के लिए कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देन यू गो एंड अप्लाई फॉर योर पीआर। वो टाइम लेता है, वो असेसमेंट लेता है, वो आपकी सारा डाटा देखता है, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू गेट फॉर द पीआर, और बाद में थोड़ा टाइम लगने के बाद पासपोर्ट तक आपको ऑफ़र कर दिया जाता है। बट येस, बहुत से लोग, बहुत से ब्लू कॉलर्स, बहुत से ड्राइवर हजरात जो है ना इधर मूव हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमेशा जॉब की किल्लत रहती है। भाई जॉब वहाँ पे लोग कहते हैं ना, लोगों की डिमांड रहती है। बहुत से लोग चले जाते हैं जल्दबाजी में, बहुत से लोग वहाँ जाके वेदर को समझ नहीं सकते, वापस आ जाते हैं, फिर वो गैप हो जाता है और उनको फिल करने के लिए फिर से हायरिंग होती है। अगर आप समझते हैं कि आप या तो शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाह रहे हैं या लॉन्ग रन के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज़ योर प्लान, बट यू कैन गो थ्रू दिस प्रॉपर प्रोसीजर। आप वहाँ पे जाके अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं, आपको सारी मेडिकल फैसिलिटी, ये चीज़ें सब कुछ जो है ना, जो आपके एज़ पर द कॉन्ट्रैक्ट होगी विद द कंपनी, विद द ऑफर लेटर, आपको प्रोवाइड की जाएगी। एंड आई थिंक ट्राई करना चाहिए और आपको खुद करना चाहिए। यू कैन डू इट एंड बिलीव मी, जो काम खुद किया गया होता है ना अपने ईमानदारी के साथ, ठीक है, और आईलेट्स वाला भी टेस्ट करके रखो, तो वो ज़रा प्लस पॉइंट के अंदर जो है ना आप लोगों को पता लग जाता है कि भाई बंदे को बिल्कुल ही जाहिल नहीं है, तो आईलेट्स का टेस्ट भी जो है ना पास करके उसके साथ अटैच कर लें। तो आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जब प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो मेक श्योर करें जब प्रिपरेशन आपकी प्रॉपर हो जाए, उसके बाद जाके जो है ना ऑफर लेटर्स और वो कहते हैं ना वो जो लेबर असेसमेंट ट्रस्ट कनाडा का करवाना है, वो करवा के जो है ना आप लोग अपनी जॉब को ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आई तो बताइएगा, लेकिन और भी जो कंपनीज़ हैं जो हायरिंग कर रही हैं, अगर आपको उनकी डिटेल्स चाहिए तो मुझे थोड़ा सा कमेंट आपका चाहिए होगा, पता लगे कि आप लोग मेरे साथ हैं। डेफिनेटली आई विल मेक द सेम, या आप किस चीज़ के ऊपर, किस कंट्री के अंदर देख रहे हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।